और शायद अंधे व्यक्तियों से ही लोग जन्म पाते हैं। तो भला ऊपर की आंख हो, भीतर की आंख पानी कठिन है, ये दूसरी बात भी समझ लेनी जरूरी है। धृतराष्ट्र से जन्मे हुए 100 पुत्र सब तरह से अंधा व्यवहार कर रहे थे। आंखें उनके पास थीं, लेकिन भीतर की आंख नहीं थी। अंधे से अंधापन ही पैदा हो सकता है। फिर भी ये पिता क्या हुआ ये जानने को उत्सुक है। तीसरी बात ये भी ध्यान रख लेनी जरूरी है कि धृतराष्ट्र कहते हैं धर्म के उस कुरुक्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठे हुए। जिस दिन धर्म के क्षेत्र में युद्ध के लिए इकट्ठा होना पड़े, उस दिन धर्म क्षेत्र बसता नहीं है। और जिस दिन धर्म के क्षेत्र में भी लड़ना पड़े, उस दिन धर्म के भी बचने की संभावना समाप्त हो जाती। रहा होगा वो धर्म क्षेत्र, था नहीं। रहा होगा कभी, पर आज तो वहां एक दूसरे को काटने को आतुर सब लोग इकट्ठे हुए थे। ये प्रारंभ भी अद्भुत है। ये इसलिए भी अद्भुत है कि अधर्म क्षेत्रों में क्या होता होगा उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। धर्म क्षेत्र में क्या होता है वो धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि वहां युद्ध के लिए आतुर मेरे पुत्र और उनके विरोधियों ने क्या किया है, क्या कर रहे हैं, वो मैं जानना चाहता हूं। धर्म का क्षेत्र पृथ्वी पर शायद बन नहीं पाया अब तक, क्योंकि धर्म क्षेत्र बनेगा तो युद्ध की संभावना समाप्त हो जानी चाहिए। युद्ध की संभावना बनी ही है और धर्म क्षेत्र भी युद्धरत हो जाता है, तो हम अधर्म को क्या दोष दें, क्या निंदा करें। सच तो यह है कि अधर्म के क्षेत्रों में शायद कम युद्ध हुए हैं, धर्म के क्षेत्रों में ज्यादा युद्ध हुए हैं। और अगर युद्ध और रक्तपात के हिसाब से हम विचार करने चलें तो धर्म क्षेत्र